मैंने कहा बताओ। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। जवाब दो मुझे, बोलो। भाई क्या बोलूं, क्या बताऊं तुम्हें? देखो, कोई गलतफहमी हुई है आपको। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? बताओ मुझे वरना मार डालूंगा। क्या बताऊं तुम्हें? मैलिक को उस केस में तुमने फंसाया है। मैलिक को? मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मेरा इन ड्रग्स से कोई वास्ता नहीं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं बाहर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जब मैं घर वापस आई तो बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मोहतरमा, हौसला रखिए। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही आया हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। जानता हूँ ये मुश्किल काम है, लेकिन आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मैं बहुत उदास और परेशान हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को महफूज नहीं रख पाई। मुझे अचानक यहाँ ले आया गया, उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। माफी चाहती हूँ रोने के लिए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे पुरसुकून होकर, खुद को संभाल के, रिलैक्स होकर सब सोचना होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे पूरी बात तफसील से बताइए ताकि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं आपके लिए। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुमने किया है, सब कुछ पता है मुझे। कौन हो तुम? किसके आदमी हो? तुम मुझे सब कुछ बताओगे। मैलिक जेल में क्यों है? इन हालात में क्यों डाला उसे? बताओ मुझे जल्दी, बताओ तुमने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? देखो, मैंने सालों मैलिक को सिर्फ लोगों की बुरी नजर से बचा के रखा है। मैं उसका शौहर हूँ, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर तुम उसके शौहर हो तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? उसे जेल में जाने क्यों दिया आखिर? उसने मुझे हक ही नहीं दिया कि मैं उसे बचाता। उसने तलाक मांग ली मुझसे, एक नया घर ले लिया। तो फिर मैं क्या करता? क्या दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, चौकीदारी करता उसकी? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया है? किसने फंसाया है मैलिक को इस केस में? मुझे नहीं मालूम। जवाब दो मुझे फौरन। किसने किया है ये सब? किसने? जी, मैं उस घर में ज़ैनब के साथ रहती हूँ। पुलिस वालों ने कल उसका बयान लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लेन सिर्फ मेरे खिलाफ हुई है। ज़ैनब को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कंप्लेन सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि आपकी भी हुई है। एक बात तो साफ है कि इस मामले में जरूर कोई और मुलव्वस है। मेरा मतलब आपके दुश्मन या फिर वो लोग जो आपको परेशान करना चाहते हैं। जरूर इन्हीं में से कोई इसके पीछे है और मुझे इसका यकीन है। जो आपने बताया उससे साफ जाहिर है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर आपको किसी पे शक है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। अच्छी तरह सोचिए कौन हो सकता है। मुझे लगा था कि मैलिक से जान छूट गई, लेकिन ये मुसीबत, इस फैसल ने फिर से काम खराब कर दिया। क्या हुआ? क्या किया उसने? आओ खुद देख लो। कल का दिन बहुत बड़ा है, कहानी का अख्तिताम होने वाला है। बस अब देखती जाओ। क्या मतलब इसका? वो केनान साहब को बता देगा? क्या वो वाकई ऐसा करेगा? उफ, मुझे क्या पता, ऐसा करने से खुद भी बर्बाद हो जाएगा। वो गुस्से में है। आपने मैलिक को जेल जो भिजवा दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैलिक की कोई परवाह नहीं है। सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रहा। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है वो। बताओ मुझे इसके पीछे किसका हाथ है फैसल, वरना तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें वाकई जवाब चाहिए तो आरजू अमीरोगलू के पास भी जाओ। आरजू अमीरोगलू क्यों?
मैलिक के पीछे वही है, हर चीज के पीछे उसका हाथ है। तो तुम आरजू के खिलौने हो, मतलब तुम आरजू के लिए काम करते हो। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं ना आरजू की सुनता हूँ ना किसी और की। तुम कह रहे थे कि तुम आरजू के लिए काम नहीं करते। हाँ, नहीं करा, किसी के लिए नहीं करता मैं। उसी के लिए काम करते हो ना। नहीं मारो मुझे भाई, प्लीज भाई, भाई नहीं मारो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह तुम्हें गर्क करे। भाई बचाओ, मुझे खोल दो भाई, कुछ नहीं किया मैंने। आरजू अमीरोग्लू, तुम्हें अपने किए का पूरा हिसाब देना होगा। मैलिक साहिबा, आपका बयान मैंने नोट कर लिया है। मैं इस पूरे केस को स्टडी कर लूं, फिर आपको बताता हूं। लेकिन मैलिक साहिबा, ये याद रखिए, ये केस इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं। मुझे तो इस तरह की मुश्किलों की आदत है। मेरे लिए तो सब कुछ मुश्किल ही है। मैं समझा नहीं। जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है मेरी। मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है, मैं उसे भी अपने साथ महफूज नहीं रख पाई। याद रखिए मैलिक साहिबा, मायूसी कुफ्र है। आप इस मामले से बरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा हुआ ज़ैनब को आप मिल गए। ज़ैनब? ओह हाँ, बिल्कुल। जी बोले आयशा आपा। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन में हो क्या? नहीं आयशा आपा, भी यही हूँ। मैलिक आपा के लिए कुछ कपड़े और चीजें रख रही थी, वही लेकर जाना है मुझे। क्या कुछ हुआ है? हाँ, बदकिस्मती से बेटा, कल फैसल ने एक मैसेज किया था। कह रहा था कि कल कोई बॉम्ब गिरने वाला है सब पे। केनान साहब को सब बता देगा शायद। क्या मतलब? एलिफ भी उनके पास है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो एलिफ को केनान साहब के पास ले जाएं। एलिफ फैसल के पास है? तुम्हें यकीन है क्या? जी आयशा आपा, बिल्कुल। ये तो खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा आपा, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? नहीं बेटा नहीं, पहले मैं मैलिक से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। जी आपा। ये क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, अभी आरजू से ये सवाल नहीं कर सकता मैं। क्या बोलूंगा कि मैलिक से आखिर क्या रिश्ता है मेरा? ये कुल्हाड़ा नहीं मारना अपने पैर पर। नहीं, अभी नहीं।
मैलिक, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? आपा मैं बेकसूर हूँ। जानती हूँ मैं, तुम इस तरह के काम क्यों करोगी? क्या बोल रहे हैं ये? अब क्या होगा आगे? वकील का कहना है कि इसमें कुछ लोग मुलविस हैं। क्या कह रही हो? कौन लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम आपा। रोना बंद करो, मजबूत बनो। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, सच सामने जरूर आएगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है आपा, बस मुझे एलिफ का ख्याल है। आपा कैसी है मेरी बेटी? मेरी बेटी ठीक तो होगी ना आपा? मैलिक, आपा मेरी बेटी को कुछ हुआ है क्या? वो असल में मैलिक, बात ये है। आपा क्या हुआ है? फैसल ने एलिफ को पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। क्या मतलब आपा? उसका मैसेज आया था मुझे, शायद केनान साहब को सब बता देगा। समझ नहीं आ रहा उसे रोकूं कैसे। वो ये कैसे कर सकता है? बहुत मारा है तुमने मुझे, देख लूंगा तुम्हें। बहुत दर्द है। बाबा ये आपके साथ क्या हुआ? वो मैलिक जेल में है अब। कल मैं जा रहा था तो कुछ लोगों ने रोक लिया मुझे बांध के वो लोग किसी जगह ले गए थे। उसके बाद एक अजीब सा आदमी आया और मैलिक के बारे में पूछने लगा और बहुत मारा मुझे। बगैर कोई वजह बताए मारता रहा मुझे। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, लेकिन कौन था वो आदमी? मैलिक आपा का उससे क्या ताल्लुक है? पता नहीं बेटा कौन था वो। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाया मैं। पता नहीं आरजू का आदमी था या कौन था, लेकिन अगर आरजू ने सब कुछ किया है, इस सारी बात का मतलब फिर क्या हो सकता है? मैं इन सब मसलों से थक चुका हूँ। वैसे भी आज आखिरी दिन है, कल यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं। बाबा क्या वाकई आप यहाँ से जा रहे हैं क्या बाबा? यानी तो आपने फैसला कर लिया है? फैसला कर लिया क्या मतलब इस बात का? पासपोर्ट रेडी, मेरा जाने की सारी तैयारी मुकम्मल है। तो मतलब आप मुझे सच में छोड़कर जा रहे हैं? हैरत है मुझे। बाबा मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मेरी कोई फिक्र है आपको? बेटा हूं मैं आपका। देखो जज्बाती बातें करके मेरा दिल खराब मत करो। कल सब बातों से आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें अपने बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं इन मुसीबतों से आजाद हो जाऊं। कुछ करिए आपा, फैसल ये करके सब बर्बाद कर देगा। अगर केनान को पता चल गया एलिफ उसकी बेटी है तो वो उसे अपने पास रख लेगा, और मुझे नहीं पता कि आरजू बच्ची के साथ क्या कुछ करेगी। नहीं आयशा आपा, मैं यहाँ रहते हुए एलिफ को कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूँ आपा? केनान को किसी भी हाल में ये नहीं पता चलना चाहिए। पुरसुकून हो जाओ मैलिक, मुझसे जो कुछ हुआ करूंगी। आयशा आपा, अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊं तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। ठीक हो जाएगा सब, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुम्हें अभी सब्र करना होगा, अल्लाह है ना।
मैं एलिफ के लिए जो भी हो सका करूंगी मलिक। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आपा। मैंने कभी अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आप हैं जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया आपा। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो मलिक। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझे दिया। आपने हमारी वजह से बहुत मुश्किलें देखी हैं आपा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मैं। एलिफ और तुम ही तो मेरे बच्चे हो मलिक बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है। पता है इंसान अपने बच्चों के लिए आग पर भी चल सकता है। इतनी सारी दवाई खाने से इंसान कमजोर हो जाता है। ये मामा को ठीक करेंगी किरास? आप कैसी हैं अम्मी जान? ठीक हूँ बेटा। अब मैं आयशा को देखा क्या आपने? वो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मुझे मालूम नहीं, उन्हें काम था कोई। अम्मी अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। जब तक तुम लोगों का साथ है मुझे क्या हो सकता है। आइए भाई आप यहाँ बैठ जाएं। आरजू क्या हुआ? आयशा आपा का क्यों पूछ रही थी? अम्मी आप सच में ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम बताओ उस दिन क्या बात हो रही थी? कुछ भी खास नहीं था अम्मी, वो टॉपिक बंद हो चुका है अब। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अम्मी जान आप फिक्र मत करें। दरअसल मैं अपने कैंसिल शुदा ऑर्डर्स के बारे में परेशान हूँ। वाकई में? जी अम्मी, ऑर्डर कैंसिल क्यों है मालूम कर लूंगा। हाँ इंशाल्लाह कर लोगे तुम। किनान? हाँ बोलो। अम्मी से काम के बारे में बात कर रही थी ना? तो क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे कैंसिल्ड ऑर्डर के बारे में फोन आया था। सुन लिया? सुकून आ गया तुम्हें? आयशा आपा। ज़ैनब बस करो। रोना बंद करो। बस थोड़ा सब्र रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयशा आपा हमारी मुश्किलें कब खत्म होंगी? अगर बाबा एलिफ को किनान साहब के पास ले गए तो? मलिक आपा तो बेखबर है इन तमाम मामलात से, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं। वो तो पहले से इतनी मुश्किल में है। हमें इस वक्त मजबूत रहना होगा ज़ैनब, खास तौर पर तुम्हें। मलिक तुम्हें इस हाल में ना देखे बेटा। जानती हूँ आयशा आपा, लेकिन मैं कैसे सब्र करूँ? लेकिन तुमने मलिक के लिए इतना अच्छा लॉयर किया है। कौन सा लॉयर आपा? जो तुमने। नहीं मतलब मैंने लॉयर देखा था लेकिन हायर नहीं किया था। मैं उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्या वाकई? तो किसने हायर किया? हो सकता है किनान साहब को मलिक आपा का पता हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर कौन हो सकता है? वो औरत आरजू।
उसी ने मेरी बहन को फंसाया है इस केस में अफरोज बाबा। गुस्से में अंधा हो गया था मैं। उस औरत से सवाल पूछने जा रहा था मैं, मगर खुद को रोक लिया मैंने। और कैसे रोका ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, बस इस बात से डरता हूं मैं बाबा। सब कुछ मेरे सामने है मगर मैं कुछ नहीं कर सकता बाबा। तुम गुस्सा नहीं करोगे, सब्र करना होगा। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा हो, तुम्हें इस वक्त हर हाल में सब्र से काम लेना होगा। समझ रहे हो ना? खुद पे काबू रखना होगा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा बाबा, हालात से हारता जा रहा हूं। रूमी का एक बहुत मशहूर शेर है, तुमने सुना है? मायूसी भी अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक बहुत अच्छी निशानी है। वो बताती है कि दुआ मांगने का वक्त आ गया। अगर तुम रोगे और मायूस होगे तो फिर अल्लाह को दिल से याद करोगे। वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है और वो तुम्हें याद भी कर रहा है। सब्र करना मजबूती की अलामत है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होगा। कहाँ गायब थी तुम? हाँ, कल मुझे एक मैसेज आया था। कैसा मैसेज? ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं, अच्छी एक्टिंग नहीं करती हो। वो मैसेज जो फैसल ने हम दोनों को भेजा था, अब समझ आई? क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि हालात ऐसे हो जाएं। फैसल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। अच्छा बस, ये बात साफ है कि हर कोई एक ही मकसद के पीछे है। मैं समझी नहीं। तुम मैलिक से जाकर मिलती हो, तुमने ये केनान को नहीं बताया, तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि केनान को पता न चले कि एलिफ उसकी बेटी है। आप ये जान लें, मैलिक ने ये आपकी फैमिली को बचाने के लिए किया है। बेचारी मैलिक कितनी अच्छी है, इसमें उसी का फायदा था। अगर केनान को पता न चले ये बात, तो वो अपनी बेटी अपने साथ रख सकती है। अच्छा सोचा उसने। और आपने क्या किया? जब उसने अपनी पूरी कोशिश की कि आपकी फैमिली खराब ना हो, आपने जेल में भिजवा दिया। ये है आपके इंसाफ करने का तरीका? किसने भेजा जेल? मैंने भेजा? फैसल ने बताई है ना ये बात। वही फैसल जिसने हम दोनों को साथ मैसेज किया। एलिफ को किडनैप करने वाले फैसल ने। मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? फैसल ने अपनी जान बचाई, उसने मैलिक से अपना पीछा छुड़ाया। अब वो केनान को ब्लैकमेल कर रहा है। जो बात हम छुपाना चाहते हैं उसकी वजह से सामने आ जाएगी। तुम ये बात नहीं समझ रही, या ये सब तुम करना चाहती हो? हाँ, चाहती हो ना? हाँ, मुझे अल्लाह के अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं।
मैंने हमेशा सबसे अच्छा और सही काम किया है हर किसी के लिए। याद रखिएगा अर्जू साहिबा, मैंने अपना दिल साफ रखा और किसी से नाइंसाफी नहीं की, और अपनी आखिरी सांस तक मैं यही करती रहूंगी। आयशा खाला, आयशा खाला। आयशा खाला, कहाँ हैं आप? या मेरे अल्लाह, मेरी बची हुई जिंदगी को अपनी रहमत से नवाज देना, मुझे एक इज्जतदार मौत देना। तू ही लेने और देने वाला है, मेरे लिए जो बेहतर हो मुझे उसी रास्ते पर चलाना। चलो मेरी जान, नाश्ता करो और जाओ, लेकिन जल्दी। वाह, अब तुम इस तरह करोगी मेरे साथ? मुराद आने वाला होगा, तुम जानते तो हो। मैं उससे डरता नहीं हूँ और न ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। आहिस्ता बोलो, बच्ची सुन लेगी। अच्छा है ना कि सुन ले, और वैसे भी ये बच्ची है कौन? मुझे भी नहीं मालूम, मुराद ने ज्यादा नहीं बताया। माँ बाप नहीं है क्या इसके? मुराद की बहन है ये, उसने मेरे पास छोड़ा हुआ है। देखो, ये कोई यतीम खाना नहीं। और बात सुनो, तुमने उसकी बात मानी ही क्यों? उसे बस बाहर तक ही रखो। लड़की सुनो, अपना नाम तो बताओ। एलिफ। एलिफ, तुम्हारी अम्मी नहीं है क्या? हैं, और मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी वो। तुम्हारा भाई लाया है यहाँ? क्यों लाया है? अच्छा बस, अब तुम जाओ। अल्लाह अल्लाह। हेलो, क्या तुम जानते हो कौन लोग हैं जो तुम्हें पागल बना रहे हैं? कोई अंदाजा भी है? कौन हो तुम? तुम्हारा हक है जानने का कि किस जाल में फंस रहे हो तुम। हो कौन तुम? अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो आज 12 बजे हैदर टेपे पर आ जाना और अपने साथ 4 लाख रुपए भी ले आना। यकीन जानो, आज तुम सरप्राइज होने वाले हो। ठीक है, आ जाऊंगा। नहीं जानता कि कौन हो तुम, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई खेल खेल रहे हो तो हिसाब लूंगा तुमसे। तुम तो पहले ही ये खेल का हिस्सा हो कि ना आने में रोक लो। हेलो हेलो हेलो, जरूर ये कैंसल्ड ऑर्डर के बारे में होगा। आखिर मैं जान जाऊंगा कि कौन है मेरे बिजनेस का दुश्मन। आखिर कौन है पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व इबादुल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। वो गलतियां जो जाने अनजाने में हुई हैं उनसे तौबा करती हूँ। या अल्लाह, मैं दुआ मांगती हूँ मेरे मरने से पहले माफी का मौका देना, जन्नत में जगह देना और सुरखरू होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आयशा आ गई है क्या बेटी? आ गई होंगी मामा जान, नाश्ते का टाइम हो गया है। आपने उन्हें याद किया और वो आ गई हैं। कैसी हैं आप? कुछ चाहिए क्या आपको? तुम्हारा वो सूप याद आ गया, दिल कर रहा था वो पीने का। दोबारा नहीं पिलाओगी? अभी बना देती हूँ। आयशा आपा, बोलो एपिक बेटा, आप ठीक तो है ना? काफी वीक लग रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। मेरी बीमारी और बच्चों के पीछे भाग भाग के थक गई है आयशा। मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊं फिर इसे छुट्टियों पे भेज दूंगी। यार बाबा, आप कहे तो जाके एलिफ को ले आऊं। हमने एक दिन का बोला था, आज दूसरा दिन हो गया है। इतना अजीब लग रहा है। अरे बाबा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। 2 मिनट तो चुप होके बैठो, सुकून लेने दो मुझे। लेकिन बाबा, मैं तो बस आपसे। बेटा, थोड़ी देर में तुम्हें उसे लेने जाना ही है। मैं फैसल, सब तैयार है? हाँ, पासपोर्ट मेरे पास है। क्या पैसे तैयार हैं? हाँ, तुम परेशान मत हो, पैसे तैयार हैं। और हाँ, अगर तुमने जरा से भी चालाकी की तो इदरीस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे भाई नहीं, मैं क्यों ऐसा करने लगा? चलो अब जाओ, एलिफ को लेकर आओ जल्दी। कहाँ हो फैसल? फोन उठाओ। क्या है तुम्हारे दिमाग में? अब कौन सा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? कैसी है आप आयशा बाजी? ठीक हूँ। एप्रन बहुत प्यारा है। नया है क्या? नहीं, पुराना है। तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें दे दूंगी। अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे तो ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है आयशा बाजी। तुम पे भी अच्छा लगेगा। लो, रख लो तुम। नहीं बाजी, मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे शर्म आ रही है बाजी। शर्म की क्या बात? ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। कितना प्यारा है ये। बहुत शुक्रिया आपका, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ बाबा, ले आया मैं। बेटा, ये जगह अब तुम्हारी है। मैं जानता हूं तुम इस जगह का ख्याल रखोगे। अपना भी ख्याल रखना। बाबा, मुझे भी अपने साथ ले जाए प्लीज।
सुने बाबा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े बाबा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बेटा थोड़ा टाइम तुम यहीं रुको, मैं वहां सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हें बुला लूंगा, समझे? चलो अब मैं चलता हूं। सूप की खुशबू बहुत अच्छी है, यकीनन मजे का होगा ये। शुक्रिया, आलिया साहिबा को बहुत पसंद है ये। किराज, थोड़ी देर तुम सूप देख लोगी? मुझे कैनान साहब को कॉफी देनी है। ठीक है आयशा बाजी। जल्दी चलो, बैठो। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे बाबा? अम्मी के पास ले जा रहे हैं? सरप्राइज, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी मेरा शुक्रिया अदा करोगी बहुत। चलो। मजा आने वाला है। बोलो। कहा ना आ रहा हूं, तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पे 12 बजे पहुंच जाऊंगा। देखते हैं आखिर तुम हो कौन। आपकी कॉफी कैनान साहब। मैंने आलिया साहिबा के लिए सूप निकाल लिया है, इसे पीकर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ आयशा बाजी, ठीक है ना आप? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा? मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ आयशा बाजी। आलिया साहिबा का सूप तैयार है। तुमने तो बहुत जल्दी बना लिया, थक गई होगी ना तुम? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पीने में भी अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह बहुत मजे का बना है। अब मैं चलती हूँ। आयशा। जी। बैठो। बहुत वक्त हो गया हमने बातें नहीं की। हम अपनी परेशानियों में तुम्हारा दुख सुख पूछना भूल गए। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, थका दिया हमने तुम्हें। मैंने आज तक इस घर में सारे काम अपने दिल और मर्जी से किए हैं। ये मैं जानती हूँ। अक्सर तुमने हमारी मुश्किलों में हमारी मदद की है। मेरे बच्चों की पैदाइश पर भी तुम हमेशा मेरे साथ थी, जैसे एक छोटी बहन बड़ी बहन के साथ रहती है। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे अच्छा खाने और पहनने को दिया, अपने घर का फर्ज समझा। बहुत शुक्रिया। मुश्किल आने से पहले चीजों की कीमत का नहीं अंदाजा होता। आयशा, शुक्रिया तुम्हारा। आलिया साहिबा, मुझे अपनी दुआएं दें। ऐसा क्यों बोल रही हो आयशा? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? केनान साहब को पता चल गया तो मैलिक क्या करेगी? मुझे जाना होगा वहां। केनान साहब के पहुंचने से पहले जाना होगा। केनान, वो मैं क्या कर रहे थे तुम वहाँ? तुमने अपनी गन रखी है ना? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। उसका फिर फोन आया है? हाँ, और अब मिलना चाहता है वो। कौन है वो आदमी और क्या करता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बता देगा कि मैं किस जाल में फंसा हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। लगता है फैसल है वो केनान को बुलाकर सब कुछ बता देगा। मेरे बिजनेस के पीछे कौन पड़ा हुआ है पता चल जाएगा। केनान, प्लीज आज मत जाओ तुम। आरज़ू, हट जाओ। केनान, खुदा के लिए, पता नहीं वो लोग कौन है, तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो। प्लीज मत जाओ केनान। डरने की कोई बात नहीं। कैसे नहीं है? जिससे मिलने जा रहे हो पता नहीं वो कौन है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी मैं? मुझे जाना ही होगा। आखिर दुश्मन कौन है पता कर लूंगा मैं। आराम से चलिए। चलो बस ठीक है। अम्मी जान, अम्मी जान। बेटा क्या हुआ है? खुदा के लिए उसे रोक ले। किसको आरज़ू? केनान को रोक ले अम्मी। आपको बताने से डर लग रहा है लेकिन। आरज़ू, हुआ क्या है बताओ मुझे। वो अपनी गन लेकर बाहर जा रहा है। क्या? कहाँ जा रहा है? उन आदमियों से मिलने। नहीं जानता कि वो कौन है। वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्या कह रही हो? अम्मी जल्दी चले और उसको रोक ले। जल्दी जाए अम्मी। केनान, रुको बेटा, नहीं जाओगे तुम। अगर तुम गए तो मैं क़यामत के दिन तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, याद रखना। कहाँ रह गए ये आदमी? समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा करने का कैसे सोच सकते हो? अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो कुछ ख्याल करो। हाँ, क्या उन्हीं का फोन है? मत उठाओ। मेरी खातिर बेटा हरगिज नहीं उठाना। ठीक है। वाह, सारा प्लान खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं तो तुम्हें तुम्हारी एलिफ देने वाला था। वो लोग भी फंसाने वाले होंगे किसी वक्त, लेकिन ये केनान अभी तक नहीं आया। केनान साहब के आने से पहले मुझे पहुंचना होगा। हाँ, ये लोग तो आ गए। अब मैं क्या करूंगा? केनान पता नहीं कहाँ रह गया है। इनको क्या जवाब दूंगा?
बताने में कोई मसला नहीं। किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं जानता। तो पैसे कहाँ हैं? वो बस मैं कहने। यानी कि तुम पैसे साथ नहीं लाए? वो आखिरी मिनट एक मसला हो गया था, बस पैसे आने ही वाले होंगे, थोड़ा सब्र कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? भाई मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा सा मसला हो गया है, थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं, हम पैसे आने ही वाले हैं। चुप, तुम्हें ये खेल लग रहा है? हम कल से तुम्हारा काम कर रहे हैं। एलिफ, ये आदमी कौन है? मेरी मासूम बच्ची वहाँ क्या कर रही है? अब ये फैसल क्या करना चाहता है? तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, लेकिन मैं पैसे तुम्हें थोड़े वक्त में पहुंचा दूंगा। अब भरोसा करो मेरा भाई, थोड़ा सब्र कर लो। थोड़े वक्त से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर पैसे नहीं है तो ये लड़की दो। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? नहीं वो पैसे नहीं तो लड़की दो, वरना भूल जाओ। ठीक है, चलो बेटा, तुम इसके साथ जाओगी। बाबा, कौन है ये अंकल? मुझे नहीं जाना इनके साथ। छोड़ो मुझे। एलिफ, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? एलिफ, एलिफ, आयशा खाला, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कौन हो तुम? हाँ छोड़ो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मार दूंगा। वहाँ क्या हो रहा है और ये औरत कौन है? गन दिखा के डरा रहे हो? चलाओ चलाओ गोली। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने कहा छोड़ो।